फिल्म की शुरुआत होती है श्मिट और जैनको के साथ, जो एक रूफ टॉप पार्किंग लॉट पर खड़े होते हैं। उन्हें एक मैसेज मिलता है कि वहाँ एक लीगल डील चल रही है। पिछले सक्सेसफुल अंडरकवर ऑपरेशन के बाद अब वो फिर से फील्ड पर है। दोनों अपने वेपन्स रेडी करते हैं और थोड़ा मजाक मस्ती करते हैं। फिर बंदरगाह पर पहुंचते हैं। वहाँ उनका सामना गोस्ट से होता है, जो मेट्रो सिटी का सबसे बड़ा इलीगल गुड्स ट्रैफिकर है। गोस्ट मैक्सिकन कार्टेल के साथ मिलकर काम करता है। श्मिट जैनको से कहता है कि इस सिचुएशन को संभालने के लिए उन्हें इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, लेकिन जैनको को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। जैनको डर के मारे अपना रोल प्ले करना शुरू कर देता है। श्मिट एक वोल्वरिन जैसे दिखने वाले आदमी से मिलता है और एक फेक स्टोरी बनाता है कि वो लोग कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं। जब वोल्वरिन पूछता है कि श्मिट का पार्टनर क्यों कुछ नहीं बोल रहा, तो श्मिट उसका इंट्रोडक्शन कराता है, मेरा नाम जेफ है। श्मिट फिर से जैनको से कहता है कि वो ग्रुप को बताए कि वो सबसे कैसे कनेक्टेड है, लेकिन जैनको को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसका ऑकवर्ड बिहेवियर ग्रुप को अनॉय कर देता है। इसी बीच गोस्ट उनके पास आता है। ऐसा लगता है कि उसे कुछ शक हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ उन्हें मर्चेंडाइज चेक करने के लिए कहता है। अब तक श्मिट और जैनको को ये नहीं पता कि वो लोग क्या स्मगल कर रहे हैं। जब वो कंटेनर खोलते हैं तो एक ऑक्टोपस श्मिट के ऊपर जंप कर जाता है। तब उन्हें समझ में आता है कि गोस्ट एक्सोटिक एनिमल्स स्मगल कर रहा है। श्मिट ऑक्टोपस को दूर फेंक देता है, लेकिन इस कंफ्यूजन में उनका फेक एक्सेंट स्लिप हो जाता है। ये देखकर ग्रुप को समझ आ जाता है कि वो पुलिस वाले हैं। ग्रुप उन्हें मारने का प्लान बनाता है। गोस्ट ट्रक में बैठ के भाग जाता है और वोल्वरिन उनकी कार को टक्कर मार के भाग जाता है। ये देखकर जैन को बहुत गुस्सा होता है और वो कंटेनर के ऊपर चढ़ जाता है। श्मिट जल्दी में एक गलती कर देता है और गिर जाता है। सब और ज्यादा उलझन में पड़ जाते हैं। जैन को एक बड़ा हॉर्न उठाता है और उसे ट्रक की विंडशील्ड पर जोर जोर से मारना शुरू कर देता है। श्मिट भी आखिरकार ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसका सर एक स्टील बीम से टकरा जाता है। दोनों श्मिट और जैन को लटक कर रह जाते हैं और गोस्ट भाग जाता है। डिपार्टमेंट में वापस आने के बाद उनका बॉस उन्हें बहुत डांट लगाता है कि उन्होंने गोस्ट को भागने दिया। सजा के तौर पर उन्हें जंप स्ट्रीट डिपार्टमेंट में वापस भेज दिया जाता है। इस बार कोरियंस ने अपनी पुरानी चर्च वापस ले ली है, इसलिए उनका नया बेस 22nd जंप स्ट्रीट में है, जो एक और बड़ा चर्च है। डिक्सन, उनका कैप्टन का ऑफिस, एक बड़े आइस क्यूब जैसा लगता है। श्मिट और जैनको को एक नया मिशन मिलता है MC स्टेट कॉलेज में। कॉलेज में एक नया ड्रग चल रहा है जिसका नाम है वाईफाई, शॉर्ट टर्म फॉर वर्क हार्ड यस प्ले हार्ड यस। ये ड्रग कैंपस में बहुत पॉपुलर हो रहा है। एक लड़की का ओवरडोज होने के बाद डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि डीलर और सप्लायर को पकड़ना जरूरी है। श्मिट और जैनको का काम है अंडरकवर जाके उनके ग्रुप में घुसना और उनका नेटवर्क तोड़ना। उन्हें एक फोटो दी जाती है क्लू के रूप में, जो शायद उन्हें डीलर तक ले जा सके। श्मिट और जैनको अपने रूम पहुंचकर अपना सेटअप करते हैं ताकि वो बिल्कुल नए हाई स्कूल के स्टूडेंट्स जैसे दिखें। उनके रूम के सामने वाले नेबर्स ट्विंस होते हैं। जब श्मिट और जैनको अपने आप को भाई बोलते हैं तो ट्विंस उनकी बात पर जोर से हंस पड़ते हैं। साइकोलॉजी की क्लास में श्मिट एक स्टूडेंट से कैजुअली पूछता है कि वाईफाई कहाँ मिलता है। स्टूडेंट तुरंत श्मिट को पुलिस इन्फॉर्मर बुला देता है और मजाक में बोलता है कि श्मिट ने अभी भी अपना बैज पहना हुआ है। ये सुन के श्मिट अपना बैज चेक करता है और स्टूडेंट का पॉइंट सही हो जाता है कि वो अंडरकवर पुलिस वाला है। उधर जैन को फुटबॉल के ग्रुप में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी स्टूपिडिटी की वजह से उससे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाता। दोनों का मिशन स्टार्टिंग में काफी ऑकवर्ड और अनसक्सेसफुल लगता है। एक इम्प्रोव शो के दौरान श्मिट अपनी क्लास की एक लड़की को जैनको को दिखाता है और जैनको उसे कहता है कि उसे अप्रोच करे। श्मिट थोड़ा ऑकवर्डली उसके पास जाता है और कैंपस में जो वाईफाई ओवरडोज हुआ था उसके बारे में पूछता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वो उस लड़की की इज्जत में एक पोयम लिख रहा है ताकि बात कैजुअल लगे। जब परफॉर्मर पूछता है कि क्या कोई और परफॉर्म करना चाहता है तो लड़की श्मिट को पॉइंट कर देती है और सब श्मिट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी पोयम सुनाए। जैन को अपनी लाफ कंट्रोल नहीं कर पाता और चुपके से हंसता रहता है। श्मिट, जो क्लियरली अनप्रिपेयर्ड होता है, सबके सामने जाके कहता है कि ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन ऑडियंस उसे ऑकवर्ड नजरों से देखती है और सिचुएशन और एम्बेरेसिंग बन जाती है। श्मिट स्टेज पे जाके रैंडम शब्दों को बोलता है और जेस्चर्स मिमिक करता है जैसे वो कुछ डीप और पोएटिक कह रहा हो। ये पूरा परफॉर्मेंस अजीब लगता है, लेकिन काफी ड्रामेटिक होने की वजह से लोग कुछ समझ नहीं पाते, फिर भी उसे सिंपैथी देकर तालियां बजाते हैं। बाद में जब श्मिट और जैनको अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं, श्मिट अपनी टेंशन एक्सप्रेस करता है और कहता है कि उसके पास अभी तक कोई लीड नहीं है। जैनको उसे कैजुअली कहता है कि उसने सुना है कि वाईफाई कैंपस में कहीं भी और किसी भी टाइम मिल सकता है। श्मिट एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि तुम वाईफाई ड्रग की बात कर रहे हो या वाईफाई इंटरनेट की बात कर रहे हो। ये सुनकर जैनको की फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है। कोई लीड्स ना मिलने पर श्मिट और जैनको एक पुराने सप्लायर के पास जाते हैं जिसे उन्होंने पहले पकड़ा था। वो उसे पूछते हैं कि कॉलेज में लीड्स कैसे मिल सकती है, जब कोई उनसे बात करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि वो पुलिस वाले हैं। सप्लायर श्मिट के स्पीचेस का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें एक क्लू देता है। वो कहता है कि फोटो में जो डीलर है उसके हाथ में एक टैटू दिख रहा है जो बजूका का है।
क्लू के पीछे वो दोनों एक टैटू सैलून में जाते हैं। वहाँ आर्टिस्ट उन्हें बताता है कि ये टैटू एक फुटबॉल प्लेयर का है। ये सुनकर जैनको को लगता है कि उसे पता चल गया है कि वो डीलर कौन है। श्मिट और जैनको फुटबॉल टीम की प्रैक्टिस में प्लेयर्स बन के इन्फिल्ट्रेट करते हैं। वहाँ उन्हें एक और बंदा मिलता है जो उनकी जितना ही डम लगता है। जैनको उस प्लेयर जूक के साथ जल्दी दोस्ती कर लेता है। गेम के दौरान जूक जैनको को अपना भाई बुलाता है और उसकी खेलने की तारीफ करता है। ये देखकर श्मिट थोड़ा जेलस हो जाता है क्योंकि जैनको ने एक नया दोस्त बना लिया। जूक जैनको को एक फ्रेट पार्टी में बुलाता है और कैजुअली श्मिट से कहता है कि वो भी आ सकता है, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट जैनको के लिए ज्यादा होती है। श्मिट थोड़ा लेफ्ट आउट फील करता है, लेकिन प्लान के लिए वो पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है। जब श्मिट और जैनको पार्टी के लिए तैयार हो रहे होते हैं, श्मिट जैनको को कहता है कि वो अपना प्यू का नेकलेस उतार दे, लेकिन जब वो पार्टी में पहुंचते हैं तो जूक के पास भी वही नेकलेस होता है। रूस्टर भी उनके स्टाइल को पसंद करता है, लेकिन श्मिट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। पार्टी में श्मिट अपने आप को आउटसाइडर फील करता है। वो रूस्टर से बात करने की कोशिश करता है और उसे उसके बॉडी आर्ट के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो उससे उसका हाथ मिलाता है तो उसे फील होता है कि रूस्टर की स्लीव के अंदर कुछ वियर्ड चीज़ है, जो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। फिर श्मिट जैनको के पास आता है, लेकिन जैनको उसे थोड़ा इग्नोर कर देता है। जूक उन्हें रूफ से व्यू देखने के लिए बुलाता है। कुछ पार्कौर करते हुए दोनों बिना किसी दिक्कत के रूफ टॉप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन श्मिट को काफ़ी मुश्किल होती है और वो डिसाइड करता है कि वो घर चला जाएगा। रास्ते में श्मिट को माया मिलती है जो उसे इम्प्रोव शो में मिली थी। वो दोनों तुरंत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। माया श्मिट को अपनी आर्ट बिल्डिंग में आने के लिए बुलाती है और श्मिट मान जाता है। जब जैनको अपने नए बेस्ट फ्रेंड जूक के साथ पार्टी कर रहा होता है, श्मिट माया के साथ आर्ट में इंडल्ज हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद जैनको फुटबॉल फील्ड पर जूक और रूस्टर के साथ होता है। जब वो अपना शर्ट उतारता है, जैनको उसका टैटू देखकर समझ जाता है कि रूस्टर उनका बंदा नहीं है। जब रूस्टर बेहोश हो जाता है, जूक ये एडमिट करता है कि उसने कभी भी जैनको जैसा कोई नहीं देखा। जूक ये भी कहता है कि वो समझता है कि वो दोनों सोलमेट्स हैं। जूक फिर जैनको से कहता है कि वो फुटबॉल टीम को ज्वाइन करे और जैनको खुशी खुशी मान जाता है। तभी जैनको जूक का टैटू देखकर समझ जाता है जहाँ पर बजूका लिखा होता है, और ये सब कंफर्म करता है कि जूक ही उनका डीलर है। श्मिट एक लंबी नींद के बाद माया के साथ उठता है। माया की रूममेट मर्सिडीज उनका वेट कर रही होती है ताकि वो अपनी नफरत एक्सप्रेस कर सके। मर्सिडीज माया से कहती है कि 40 साल का आदमी तुम्हारे पास क्यों सो रहा है। मर्सिडीज श्मिट को बार बार टॉन्ट करती है, जिससे श्मिट को काफी ऑकवर्ड फील होता है। फिर माया मर्सिडीज की तरफ से सॉरी बोलती है श्मिट से, क्योंकि मर्सिडीज बहुत स्ट्रेस्ड है जब से उसकी रूममेट को ओवरडोज हो गया था। श्मिट और जैनको अपनी फाइंडिंग्स डिक्सन को बताते हैं। जैनको जूक के टैटू के बारे में कुछ नहीं बताता। अचानक श्मिट ये मेंशन करता है कि उसके कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनी है। डिक्सन खुशी से उसे हाई फाइव देता है। बाद में रूम में श्मिट जैनको से पूछता है कि वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। जैनको उसे बताता है कि जूक के पास टैटू है और फिर वो दोनों में बहस हो जाती है। जैनको अभी भी जूक को डिफेंड कर रहा होता है। तभी उनके रूम में नेबर्स के ट्विन्स आते हैं और उन्हें कहते हैं कि शांत हो जाओ और वो क्रंची चीज का इंटेक कम कर दो, क्योंकि उसमें वाईफाई मिला हुआ है, जो कि श्मिट ने पहले ही 6 खा लिए हैं। ट्विन्स कहते हैं कि वो अगले 4 घंटे के लिए बहुत फोकस्ड रहेंगे और उसके बाद बहुत अजीब फील होगा। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जूक की फ्रेट हाउस में इन्फिल्ट्रेट करेंगे जब वो नए मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। श्मिट रस्सी के जरिए रूफ टॉप तक पहुंच जाता है और जैनको पार्कौर करते हुए वो कैमराज इंस्टॉल करते हैं और बिना किसी के नोटिस हुए भाग जाते हैं। जैसे ही वो रूम के अंदर जाने वाले होते हैं, जूक और उसके दोस्त उन्हें किडनैप कर लेते हैं। ट्रंक के अंदर दोनों अजीब फील करने लगते हैं। श्मिट डर जाता है, लेकिन जैनको मजे कर रहा होता है। फिर उन्हें गन पॉइंट पे ट्रक से बाहर निकाला जाता है। बाहर श्मिट अपनी जान के लिए रोता है, लेकिन जूक और रूस्टर उस पर वोडका डाल देते हैं और ये उनका फ्रेट पार्टी का इनवाइट होता है। जैनको सब टास्क इजीली कर लेता है, लेकिन श्मिट स्ट्रगल करता है। श्मिट ये सब मान लेता है कि उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा। तब जैनको डिसाइड करता है कि दोनों अलग अलग लोगों की इन्वेस्टिगेशन करे। ये सुनकर श्मिट हर्ट हो जाता है। कुछ दिन बाद जब जैनको वर्कआउट कर रहा होता है, श्मिट उसे टेक्स्ट करता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। श्मिट ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रहा होता है। अगले दिन श्मिट के पेरेंट्स विजिट करने आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स वीकेंड होता है। वो जल्दी से उन्हें माया से मिलवाता है और माया कहती है कि उसकी पेरेंट्स भी यहाँ हैं। श्मिट को शॉक लगता है जब वो देखता है कि माया का फादर कैप्टन डिक्सन है। जब श्मिट पूछता है कि वो दोनों कैसे जानते हैं, तो माया कहती है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। श्मिट के पेरेंट्स सजेस्ट करते हैं कि वो सब मिलकर बैठ के टाइम स्पेंड करें। डिक्सन का चेहरा गुस्से से भरा होता है और वो श्मिट से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। अपने आप को थोड़ा शांत करने के लिए डिक्सन स्नैक लेने जाता है, लेकिन वो बिहेवियर पर काबू नहीं रख पाता और गुस्सा हो जाता है और फूड टेबल को बर्बाद कर देता है। जब जैनको जूक के साथ टाइम बिता रहा होता है, तो उसके बैग में वाईफाई मिलता है। रूम में माया को ये समझ नहीं आता कि उसकी फादर को श्मिट से क्या प्रॉब्लम है। वो उसे कहती है कि श्मिट एक परफेक्टली गुड गाय है, ऑनेस्ट है, नाइस है, लेकिन तभी डिक्सन उसे मैसेज भेजता है।
माया और श्मिट उन मैसेजेस को इग्नोर कर देते हैं और लंबे टाइम तक बात करते हैं। अगले दिन सुबह 8 बजे तक माया जल्दी से क्लास के लिए भाग जाती है और मर्सिडीज पूरी रात उनकी बातें सुनती रहती है। वो फिर से श्मिट का मजाक उड़ाती है। मर्सिडीज से बात करते हुए श्मिट को पता चलता है कि जो लड़की ओवरडोज हुई थी वो कैंपस पर एक थेरेपिस्ट के पास जाती थी। ये उनका लीड होता है और उनका अगला स्टॉप। वो चुपके कैबिनेट में घुस जाते हैं और श्मिट जेनको से कहता है कि वो डोर गार्ड करे जब वो फाइल्स देख रहा हुआ। जेनको फेल हो जाता है और दोनों पकड़े जाते हैं। वो सिचुएशन को ऐसे हैंडल करते हैं कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में और उसमें प्रॉब्लम हो रही है। वो थेरेपिस्ट के पास मीटिंग के लिए आए हैं। ये सेशन वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए यूज करते हैं। जैसे श्मिट कहता है कि जेनको ने जूक से दोस्ती कर ली है और वो अब श्मिट को इग्नोर कर रहा है। दूसरी तरफ जेनको श्मिट पर क्लिंगी होने का इल्जाम लगाता है। सेशन के दौरान श्मिट को ये रियलाइजेशन होता है कि क्या पता जिस लड़की का ओवरडोज हुआ था वही डीलर हो। तो फिर वो डिक्सन के ऑफिस में मिलते हैं। श्मिट केवलर पहने होता है। जब कैप्टन एक फोटो दिखाता है तो जेनको तुरंत समझ जाता है कि श्मिट डिक्सन की बेटी को डेट कर रहा है और वो इस बात का मजाक उड़ाता है। डिक्सन उन्हें नई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने के लिए कहता है और सप्लायर को ढूंढने के लिए कहता है। जब वो ऑफिस से निकल रहे होते हैं श्मिट जेनको से माफी मांगता है कि उसने जूक पर शक किया था क्योंकि वो उनका बंदा नहीं है। दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले ओवरडोज लड़की के रूम को तलाशते हैं जहां उन्हें एक बुक मिलती है जिसके पेजेस कटे हुए होते हैं। वो समझते हैं कि सप्लायर बुक्स में वाईफाई छुपाता है। अब उनका अगला स्टॉप लाइब्रेरी होता है, लेकिन जेनको को जूक का कॉल आता है गेम के बारे में और वो श्मिट को अकेला छोड़ के चला जाता है। लाइब्रेरी में श्मिट गोस्ट को देख लेता है जो इलीगल गुड्स का ट्रैफिकर है। वो जेनको को मैसेज भेजता है जो गेम में बैठकर वो मैसेज पढ़ता है और डिसाइड करता है कि श्मिट की मदद करने जाएगा। दोनों मिलते ही हैं कि उन्हें पकड़ लिया जाता है। पहले वो प्रिटेंड करते हैं कि वो बिजी हैं लेकिन ये काम नहीं करता। तब जेनको एक बंदे के सर पे जोर से मार देता है। फिर वो गोस्ट को बताता है कि वो और उसकी गैंग को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन क्योंकि उनके पास गन नहीं होती दोनों वहां से भाग जाते हैं। जेनको स्पाइडरमैन की तरह नीचे जंप कर लेता है और श्मिट सीढ़ियों से भागता है। दोनों एक हेलमेट मशीन के अंदर छुप जाते हैं और गोस्ट और उनकी गैंग उन्हें जीप में चेज करती है। आखिरकार वो फुटबॉल फील्ड तक पहुंच जाते हैं और हेलमेट मशीन को उड़ा देते हैं, जिससे गोस्ट को लगता है कि वो दोनों मर गए हैं और वहां से वो चला जाता है। श्मिट को सिक्योरिटी मिलती है और वो जल्दी से बताता है कि वो अंडरकवर पुलिस वाला है और जेनको श्मिट को पीछे छोड़ के अपने सपना पूरा करने के लिए जूक के साथ फुटबॉल प्लेयर बनने का फैसला करता है। श्मिट रूम से चला जाता है और माया को बहुत निराशा होती है क्योंकि श्मिट ने उसे झूठ बोला था। जेनको अभी भी यूनिवर्सिटी में अपने नए बेस्ट फ्रेंड जूक के साथ है, जबकि श्मिट अपनी पुरानी ड्यूटीज पार्क रेंजर के रूप में करने लगता है। लंच के टाइम श्मिट न्यूज में देखता है कि कैंपस थेरेपिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया है और केस बंद हो गया है। जेनको और जूक बस वर्कआउट करते हैं और जेनको थोड़ा बोर हो रहा होता है। वो श्मिट के साथ जो एक्टिविटीज करता था, जो एंजॉय करता था, वो उसे मिस करता है। दोनों मिजरेबल होते हैं और एक दूसरे को मिस करते हैं। कुछ टाइम बाद दोनों पार्क में मिलते हैं और दोनों झूठ बोलते हैं कि वो दोनों पहले से ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। वो ये भी एग्री करते हैं कि पुलिस ने गलत आदमी को पकड़ा है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपनी पुरानी जॉब पर वापस आएंगे और उनका सोर्स कहता है कि वाईफाई मैक्सिको में दिखाई दिया गया है, तो वो वहां जाते हैं। वो बीच पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि वाईफाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वो पैसे का रास्ता फॉलो करते हैं जो उन्हें मर्सिडीज तक ले जाता है। वो क्लब में होती है गोस्ट के साथ जो लगता है कि उसका फादर है और एक जबरदस्त बिजनेस प्लान बनाता है जिसमें वो अपनी वाईफाई से सारे कैंपसेस को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। दोनों उस जगह पर घुस जाते हैं और मर्सिडीज एक्टिंग करते हुए सरप्राइज होने का दिखावा करती है, लेकिन वो ऑलरेडी जानती थी कि श्मिट पुलिस वाला है क्योंकि उनका एज कॉलेज स्टूडेंट से ज्यादा लगता है। गन्स निकाली जाती है लेकिन दोनों के पास बैकअप होता है जो कि है पूरी जंप स्ट्रीट टीम। फिर एक शूट आउट शुरू हो जाता है जिसमें गोस्ट पैसा लेके भाग जाता है और डिक्सन उसका पीछा करता है। माया भी वहां होती है। मर्सिडीज डिक्सन को पैर में गोली मार देती है और उसे हॉस्टेज बना लेती है। श्मिट एक लैम्बो ले लेता है और जेनको गोस्ट के पीछे भाग जाता है। श्मिट मर्सिडीज को पकड़ लेता है जो अब भाग रही होती है और डिक्सन को लटका के छोड़ देती है। इसी दौरान जेनको गोस्ट से फाइट कर रहा होता है और उसके गुंडों से लड़ता है। श्मिट मर्सिडीज को पकड़ लेता है लेकिन वो उसे हॉस्टेज बना लेती है। जब डिक्सन वहां आता है उसकी मदद करने, वो शॉट मारना चाहता है लेकिन डिसाइड करता है कि नहीं करेगा। तब माया आके मर्सिडीज को पीछे से मार देती है। जेनको और श्मिट ऊपर जाते हैं गोस्ट को पकड़ने के लिए। टॉप पर श्मिट देख लेता है कि गोस्ट का एक बंदा शॉट लेने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो जेनको को कवर करने के लिए खुद जाता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता। जेनको वोल्वरीन को मार देता है और हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। श्मिट अपने डर को पार करके डिसाइड करता है कि वो भी जंप करेगा। वो दोनों बीच के ऊपर से उड़ते हैं। श्मिट जेनको को पकड़ के रखता है जबकि वो ग्रेनेड ढूंढ रहा होता है जो श्मिट ने अपने शॉर्ट्स में छुपा रखे होते हैं। वो दोनों गिर जाते हैं। जब जेनको ग्रेनेड को थ्रो करता है हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हो जाता है। जब वो पानी से बाहर निकलते हैं सब लोग उनके
लिए चीयर करते हैं। दोनों अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं कि वे एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे और फिर से दोस्ती कर लेते हैं। और इसी तरह था हमारी 22nd जंप स्ट्रीट की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।